बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 सितंबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं मशरिक़ वुस्ता का बदलता हुआ मंजरनामा और डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त एक्टिव होना और मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती हुई कुर्बतें, ये सब कुछ इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन इस पूरे के पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदा इस वक्त दुनिया को हिला कर रखे हुए है और अब यह दिफाई मुआहदा दिफा से आगे बढ़कर पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है और पाकिस्तान के लिए 7.7 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये अनाउंस कर दिया गया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने में इस एक प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होने जा रही है। इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। साइमल्टेनियसली व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई वो भी बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि अब हमारे पास तफसीलात आ चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से एक वफ्द की सूरत में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे। उस इजलास के अंदर जो न्यूयॉर्क में हुआ और व्हाइट हाउस वाली मीटिंग से पहले हुआ, उस इजलास के हवाले से भी अब जो बैनुल अक़वामी खबर रिसां एजेंसी है AFP, उसने एक खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की आखिर तजवीज क्या है और पाकिस्तान की फौज जो है वो गजा जंग बंदी में किस तरह से किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर गजा के मामले और फलस्तीन के मामले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आपने लाजमी देना है। अब आते हैं नाज़रीन किराम इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट के ऊपर। सबसे अहम तरीन चीज जो है नाज़रीन किराम वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है इसने मशरिक़ वुस्ता का सिक्योरिटी का पूरा डायनेमिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर दिया है। इसराइल भी इसे अपने लिए थ्रेट समझ रहा है, बल्कि इस मुआहदे के बाद तो अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज का इरादा ही तर्क कर दिया और जेरूसलम पोस्ट ने कहा कि भाई ये इसराइल के लिए खतरा है। लेकिन अब इस दिफाई मुआहदे के बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज फ्रांस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम कर रहे हैं, वो 2 रियासती हल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब प्रेशर वेस्ट की तरफ से भी बढ़ रहा है और मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से ये जो इस्लामिक नेटो की तरफ मुस्लिम कंट्रीज बढ़ने जा रही हैं, तो इसने भी प्रेशर माउंट किया है और इसीलिए गजा जंग बंदी का जो मामला है वो अब स्पीड अप हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की, ट्रंप ने उस मुलाकात के बाद कहा कि ये मस्बत रही। इवन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का भी ये बयान था कि भाई ये मुलाकात इंतहाई मस्बत रही है, ये पॉजिटिव मीटिंग रही है और इसमें से कुछ अच्छा निकल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सजेशन दिया कि भाई गजा के अंदर जो जंग बंदी है ना वो हो जाए और हमास जो है उसका नई हुकूमत के अंदर कोई किरदार ना हो। जो फलस्तीनी अथॉरिटी है, मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का कहना था कि उनका कंट्रोल हो गजा के ऊपर और इसराइल गजा पर से अपना क्लेम हटा दे और मगरबी किनारा जो है, वेस्ट बैंक जो है, मगरबी पट्टी है, उस पर भी इसराइल कोई कब्जे की कोशिश ना करे। यही इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये स्टेटमेंट दी कि भाई मैं ये नहीं होने दूंगा कि इसराइल वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा करे। फिर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने कहा कि भाई किसी भी तरह से जो बैतुल मक़दस है उसकी मजहबी हैसियत को तब्दील करने की कोई कोशिश ना हो। अच्छा, फिर डिस्कशन क्या हो रही है? डिस्कशन ये हो रही है कि एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट हो और वहां पर एक मुस्लिम फोर्स उतरे जिसमें अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के फौजी हों जो गजा में जंग बंदी और गजा की तामीर नौ पर काम करें। और अब इस हवाले से मुस्लिम ममालिक ने अपने कंसर्न्स दिए। उन्होंने कहा कि भाई फलस्तीनी अथॉरिटी को इस हुकूमत के अंदर किरदार दिया जाए क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है फलस्तीनियों के। फिर रही बात है सिक्योरिटी के लिए, ट्रांजिशन के लिए रीअश्योरेंस फोर्स या पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर मुस्लिम ममालिक की फोर्सेस जाएं और वो वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इसराइल जो है वो 2 रियासती हल की तरफ बढ़े और इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक के ऊपर से अपना क्लेम हटाए और बैतुल मक़दस जो है उसकी मजहबी हैसियत को तब्दील ना करने। और ये इसमें फिर ट्रंप ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई हो जाए और हमास को यहां से माइनस करना होगा। ये सारी चीजें जो है एज पर इंटरनेशनल मीडिया और AFP न्यूज एजेंसी ये भी डिस्कस हुई हैं। तो इस तनाजुर में चूंकि पाकिस्तान और सऊदीया इस वक्त मुस्लिम ब्लॉक को लीड कर रहे हैं और जो एक इस्लामिक नेटो इत्तेहाद का पहला कदम है इन 2 ममालिक ने उठाया है और कल को अगर इस्लामिक नेटो बनती है तो ये 2 ममालिक बानियान में होंगे, फाउंडर्स होंगे इस्लामिक नेटो के। तो ट्रंप के साथ जो व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्लोज्ड कैमरा मुलाकात
ये भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान का रोल मशरिक़ वुस्ता में पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक डिसीजन लेंगे, 8 इन्फ्लुएंशियल तरीन इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनका डिसीजन होगा और सब ममालिक ने अपना अपना कंसर्न भी रखा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूं कि ये डिफेंस कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन में पाकिस्तान का बहुत फायदा करने जा रही है और मोहम्मद बिन सलमान ने अब पाकिस्तान का दौरा करना है। उससे पहले खद्दोखालबाजी किए जा रहे हैं, उससे पहले टेक्निकलिटीज पर काम हो रहा है, उससे पहले बहुत सी चीजों के ऊपर होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है। और अब मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले एक $2 अरब के प्रोजेक्ट की मैंने आपको नवीद सुनाई, खुशखबरी सुनाई कि सऊदीया लगाने जा रहा है। फिर इवन ये खबर आई है कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म है जिसमें पाकिस्तान अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है कि अपना फाइटर जेट 5th जनरेशन ट्विन इंजन फाइटर जेट हम बनाएं, तो उसमें सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। अभी मजीद चीजें तो आनी है, अभी मजीद सरप्राइजेस आने हैं, लेकिन रेकोडेक के अंदर अब ये खबर आ रही है कि $7.7 अरब, ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, $7.7 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया करने जा रहा है। बाय द वे ये जो अब कमिंग वीक है, जो अगला हफ्ता है, उसमें सऊदी अरब का एक वफ्द जो है वो भी आ रहा है B2B मीटिंग्स के लिए, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स के लिए, और सऊदी अरब के बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस लीडर्स को कहा गया है कि पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करें। अब हमारा फ्यूचर एक है, अब हमारी ग्रोथ एक साथ होनी है, अब हम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। यानी अगर डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है वो वाला लूप होल सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान फिल कर रहा है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स में ऐसा ही होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो एक लूप होल है पाकिस्तान का, वो सऊदीया फिल करे। यहां तक कि सऊदीया जो चाइना हमें हमारे फॉरेन रिजर्व्स में पैसे रखता है और जो इंतहाई डिस्काउंटेड रेट देता है ना, सऊदीया उस रेट का भी 1/3 पाकिस्तान को चार्ज करने जा रहा है। मतलब चाइना वाला रेट वैसे ही अनइमेजिनेबल था कि भाई चाइना वो फेवर ही होती है, तो सऊदीया उसका भी 1/3 पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में रख के, ताकि करेंसी जो है उसकी सिचुएशन बेहतर हो। और अब $7.7 अरब का रेकोडेक के अंदर इन्वेस्टमेंट, और रेकोडेक से फिर जो चीजें आगे निकलनी है वो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये गेम चेंजर होंगी, ये पूरे का पूरा जो लैंडस्केप है पाकिस्तान का इकोनॉमिक वो भी तब्दील करेंगी, और इसके साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी बहुत तेजी के साथ इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर बदल रही है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त गजा जंग बंदी और 2 रियासती हल के हवाले से भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। देयर इज अ रीजन अमरीकी सदर इतना प्रोटोकॉल और अमरीकी सदर इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। अलबत्ता मैं आपको यह बता दूं कि इट वुड नॉट जस्ट बी पाकिस्तान डिसीजन, बल्कि ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज का एक डिसीजन होगा। 2 रियासती हल जो है उसे तस्लीम करना होगा, जैसे बाकी मुमालिक ने फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम किया। फिर इसराइल को अपना क्लेम जो है वो हटाना होगा, ये मुस्लिम कंट्रीज का कहना है। एंड दैट्स द ओनली रीजन मुस्लिम कंट्रीज ने कहा कि वेस्ट बैंक जो है, मगरबी पट्टी जो है, मगरबी किनारा जो है, उस पर से क्लेम जो है वो हटेगा। तो इसीलिए अब ट्रंप ने कल ये स्टेटमेंट दी कि मैं ये होने ही नहीं दूंगा कि इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक के किसी एरिया के ऊपर कब्जा कर ले। तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। और पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं। इस्लामिक कंट्रीज के, इस्लामिक वर्ल्ड की जो 8 इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है ना, उनमें भी जो पहली आगे वाली 2 सीटों पे बैठे हुए हैं ना 2 मुल्क, वो पाकिस्तान और सऊदीया हैं। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। और इस वक्त इसीलिए पाकिस्तान और सऊदीया की इकोनॉमिक कॉपरेशन के हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत बड़े लेवल पे। मतलब ये जो $7.7 अरब के प्रोजेक्ट की मैंने खबर दी, ये भी छोटी खबर लगना शुरू हो जाएगी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सऊदीया पाकिस्तान के अंदर प्लान कर रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।